स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। केमिकल रिएक्शन जो एल्डिहाइड एंड कीटोन की थी उनको आपको पता है कि हमने उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कैटेगरी जो है 1 से लेकर 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 6 कैटेगरी की रिएक्शंस जो हैं आज हमें करनी है और ये रिएक्शन है मिसलेनियस रिएक्शन। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ठीक से समझ लेनी है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है ये है हैलोजिनेशन, ये हम सबसे पहले करते हैं। तो इसके ए पार्ट में हम ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड जो क्या होता है CH3CHO और इसका IUPAC नेम है इथेनॉल। हैलोजिनेशन का मतलब है कि कोई क्लोरीन या ब्रोमीन हैलोजन कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसमें क्लोरीन ऐड कर लेते हैं और H पॉजिटिव मीन्स एसिडिक मीडियम में करेंगे। और ये जो ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और इस पर जो हाइड्रोजन लगी होती है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये 3 जो लगी हैं इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा और बाकी 2 H ऐसे ही लगे रह जाएंगे और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। और वो जो H जो है Cl से रिप्लेस हुआ है यहाँ पर हम HCl जो है वो साइड में निकाल देते हैं और ये अल्फा कार्बन पर ये हेलोजन लगा है तो इसका जो नेम होगा अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड या इसको 2 क्लोरो, अगर आप नंबरिंग करते हैं IUPAC नेम तो 2 क्लोरो इथेनॉल इसका IUPAC नेम रहेगा। और इस तरह से बी पार्ट में हम कीटोन से कर लेते हैं। यहाँ पर CH3COCH3 ये डाईमिथाइल कीटोन है और कॉमन नेम आपको पता है इसका एसीटोन और IUPAC है प्रोपेनोन। तो इसमें हम क्लोरीन की बजाय आपकी बार ब्रोमीन डाल देते हैं और एसिडिक मीडियम में ही करेंगे और ये वाला H जो है यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो उसकी जगह पे Br लगा लेंगे और बाकी 2 H रहेंगे और आगे COCH3 है और वो जो H यहाँ से निकला है और एक Br जो बचा हुआ है वो साइड में लिखेंगे। तो इसका ये भी अल्फ़ा पोजीशन पर लगा है ब्रोमो, तो अल्फ़ा ब्रोमो एसीटोन हो जाएगा इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने एक ही H को रिप्लेस किया है। अगर आप ज़्यादा क्लोरीन या ब्रोमीन जो है यहाँ पर डालते हैं तो वो ज़्यादा भी हैलोजन यहाँ पर लग जाते हैं, ये 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, सारे H भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि एक्सेस ऑफ हैलोजन, अगर आप ये एक्सेस में लेते हैं हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन तो डाई एंड ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं वो भी बन जाते हैं। ऐसा हमने पहले भी एक हैलोफॉर्म रिएक्शन में बनाया था। तो आगे सी पार्ट में देखते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की जो रिएक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट किस्म की है ये, क्योंकि इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये जो फिनाइल ग्रुप की जो हाइड्रोजन होती हैं ये रिप्लेसेबल नहीं होती है। तो अगर हम इसमें क्लोरीन डालते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये वाला H जो है इसमें रिप्लेस होगा और इसका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर C6H5COCl जो है वो बनेगा और एक H और एक बचा हुआ Cl निकलेगा, HCl तो लास्ट में निकलेगा ही। और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ये है बेंजोइल क्लोराइड। आगे सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, ये है रिएक्शन विद अमोनिया। तो यहाँ पर अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है HCHO, उसके अलावा अगर कोई और एल्डिहाइड लेते हैं तो वो रिएक्ट करता है अमोनिया से टू फॉर्म एल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट। एल्डिहाइड अमोनिया का एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है और उसके बाद क्या होता है, ये जो अडक्ट बनता है ऑन हीटिंग लूज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और एल्डी इमाइन बनता है। तो वो बनता कैसे है ये मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल क्या होता है CH3CHO, जिसको हम इस टाइप से लिख लेते हैं CH3COH जो है वो साइड में ले लेते हैं और इसमें अमोनिया जो है वो क्या डालेंगे NH3। तो ये NH3 को आप ऐसे NH और NH2 समझ लीजिए, HO के साथ लगा दीजिए और NH2 जो है वो अलग से लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनेगा ये आपको ध्यान से नोट करना है। ये O के साथ तो हमने H लगा दिया है और NH2 जो है वो अलग से, तो इसको एसिटाल्डिहाइड से बना है। तो ये एसिटाल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट कहलाता है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर इसको हम हीट करके एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, H और OH जो है ये निकल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है वो देखना है आपको कि क्या बनता है CH3CH, क्योंकि H और OH जो है ये निकल जाने पर एक डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से ये जो है इसको बोलते हैं एसिटल्डी इमाइन। तो ये इमाइन है IMINE। तो ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तो इस तरह से इमाइन जो है ये चीज़ बनती है। तो ये एल्डिहाइड से है रिएक्शन। अगर फॉर्मेल्डिहाइड से करें तो रिएक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंटली होगी। तो वो कैसे होगी वो आपको आगे देखना है। फॉर्मेल्डिहाइड की जो अमोनिया से रिएक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेनी है। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका फार्मूला भी आपको नोट करना है और ये भी ध्यान रखना है कि इट इज़ यूज्ड एज ए यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो ये एंटीसेप्टिक एक मेडिसिन के तौर पे इसको यूज़ किया जा सकता है और उसका नेम होता है यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन इसका नेम है। तो ये बनेगा कैसे ये आपको देखना है। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं जिसका IUPAC नेम क्या होता है, मीथेनॉल। तो फार्मूला क्या है HCHO।
तो वो याद रखना है आपको कि ये 6 लेना पड़ेगा हमें, और इसमें जो अमोनिया डालना है वो 4 लेना है, तभी ये प्रोडक्ट जो है वो बन पाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, CH2 रहेगा ग्रुप, और इसमें जो है वो 6 लगेंगे। CH2 जो है वो मिथाइलिन ग्रुप है जो यहाँ पे लिखा है, और हेक्सा मीन्स की वो 6 रहेंगे, और टेट्रामीन मीन्स की नाइट्रोजन जो है वो 4 होंगे। तो इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो अमोनिया में है ये यहाँ पे हमने 4 कर रखा है। और बाकी साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा वो देखिए, ये जो HCH जो है आप इसको CH2O समझ लीजिए, और जब हम इसको 6 लेते हैं तो 6 CH2 तो यहाँ पर हमने यूरोट्रोपिन में ये बना दिए हैं, और 6 ऑक्सीजन बच जाते हैं। और यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन 4 आप यहाँ पर ले चुके हैं, और जो हाइड्रोजन है वो 12 बचते हैं। तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, 6H2O बचेगा। ये आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है कि यूरोट्रोपिन की अगर नाइट्रेशन कर दें कंट्रोल कंडीशन में तो एक हाईली एक्सप्लोजन मटेरियल जो है वो बन जाता है, जिसको RDX बोलते हैं। RDX की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। आगे थर्ड रिएक्शन देखते हैं, ये है रिएक्शन विद PCl5। तो PCl5 जो है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये आपको देखना है। तो हम यहाँ पे पहले इथेनॉल ले रहे हैं, और इसमें जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, इसकी जगह पर आपको 2 क्लोरो लगाने हैं जो PCl5 से आपको मिलेंगे। और फिर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी आपको नोट करना है। तो CH3C, यहाँ पर हमने 2 Cl लगा दिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से ये 2 लग सकते हैं एक ऑक्सीजन को हटा के। और साइड प्रोडक्ट जो है वो आप नोट कर लेंगे यहाँ पर कि POCl3 निकलेगा। और ये जो कंपाउंड बना है, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है, और ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन और ये 2 क्लोरो लगे हैं, तो इस हिसाब से इसका IUPAC नेम आप लिख सकते हैं 1,1 डाइक्लोरो इथेन। 2 कार्बन है तो इथेन ही बनेगा। आगे हम एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन का IUPAC नेम क्या होता है, प्रोपेनोन। तो और उसका फार्मूला क्या है, CH3COCH3। इसमें अगर आप PCl5 डालेंगे तो O की जगह पर 2 Cl लगाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप से हमने 2 Cl लगा दिए, और ये CH3, और साइड में तो क्या रहेगा POCl3। तो यहाँ पे ये 3 कार्बन की चेन बनती है, 1 2 3, 2 पे 2 क्लोरो लगे हैं, तो IUPAC नेम बनेगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। आगे फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको याद होगा, वो क्या होता है, CHCl3। तो ये याद रखना है कि ये रिएक्शन कीटोन से ही करनी है, एल्डिहाइड से नहीं। तो ये CH3COCH3 जो है ये प्रोपेनोन है, जिसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। और यहाँ पे हमने लिया ये CHCl3, H आपको O के साथ लगा देना है, और जो है CCl3 अलग से लग जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन जो है वो KOH की प्रेजेंस में होती है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, CH3 और O के साथ आपको H लगा देना है, और CCl3 जो बाकी बचा है ये आपने साइड में लगा दिया। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसका IUPAC नेम भी आप ट्राई कर लेंगे, और कॉमन नेम है इसका क्लोरीटोन। और आपको याद रखना है कि एसिटाल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड है, दे डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ कीटोन से होती है। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का कोई टेस्ट आता है तो आपको ये रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म नहीं करनी है, क्योंकि इसमें कोई कलर पर्टिकुलर या कोई स्मेल नहीं है। उसके लिए आप जो दूसरे टेस्ट आपको बताए गए थे, सिल्वर मिरर टेस्ट या फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, वो ही करना है डिस्टिंग्विश करने के लिए। या फिर आप ये भी रिएक्शन नोट कर सकते हैं, एक्शन ऑफ स्टिफ रिएजेंट। तो एल्डिहाइड ये आपको ध्यान रखना है कि ये पिंक कलर रिस्टोर करते हैं, स्टिफ रिएजेंट का पिंक कलर आ जाता है, जबकि कीटोन में ऐसा नहीं होता है। तो एल्डिहाइड जब स्टिफ रिएजेंट के साथ जो कि कलरलेस होता है, तो जब ये आप रिएक्शन करेंगे तो पिंक कलर आएगा, और कीटोन में ऐसा कोई कलर नहीं आएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये एक सिंपल टेस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आगे 6 नंबर पर करते हैं कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाएं। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन करें एक्चुअली तभी पॉलीमराइजेशन होती है, लेकिन इन रिएक्शन को इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं है, 3-4 मॉलिक्यूल होंगे तो वो कंबाइन करेंगे। तो इन रिएक्शन को हम मेनली कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, या इनको पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं। इस रिएक्शन के 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट में हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के जब 3 मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है ट्राइहेक्सेन। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। इसको आप शॉर्ट में CH2O भी लिख सकते हैं, और इसके बीच में डबल बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ पर CH2O 3 मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और जब ये कंबाइन करते हैं, जब इनको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ LO2 स्टैंड, अगर ऐसे ही पड़ा रहने दिया जाए तो ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो जाता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है, और ये वाला इधर चला जाता है, और ये वाला इधर। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। तो CH2O इस तरह का कंपाउंड बनेगा, वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। CH2O और फिर CH2 और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर आगे क्या है CH2 और ऑक्सीजन। और इस टाइप से ये एक हेक्सागन टाइप का एक कंपाउंड जो है आपको बना लेना है, जिसको मेटा फॉर्मेल्डिहाइड या इसको बोला जाता है ट्राइऑक्सेन।
आगे सेकंड पार्ट में देखते हैं एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन। ये करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कैसे होती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इट गिव पैराहाइड्रेट, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम पैराहाइड्रेट कहलाता है। तो CH3CHO होता है एसिटल्डिहाइड, तो CH3CHO यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होता है, तो ये CH3CHO, एक ये CH3CHO और एक ये तीसरा CH3CHO। 3CH3CHO जो है 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। इस तरह से आपको बना लेना है, इससे रिएक्शन लिखना जो है वो ईजी हो जाएगा। ये O जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ पर सिंगल हो जाएगा और ये भी सिंगल हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर बनेगा अगर ये रिएक्शन आप करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। और ये भी याद रखना है कि ये रूम टेम्परेचर पर है, अलग अलग टेम्परेचर पर ये रिएक्शन अलग अलग तरह से हो सकती है। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको ध्यान से बनाना है। अभी मैं CHO लिख के बना देता हूँ, फिर CH3 भी लगा लेंगे। ये CHO और फिर क्या है CH और फिर O, और इस तरह से ये CH के साथ क्या था एक CH3 भी था, ताकि ये CH3CHO हो जाए, और एक ये CH3CHO हो जाएगा, और एक ये CH3CHO इस टाइप से है। तो इस तरह से 3CH3CHO कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाते हैं इसको बोला जाता है पैराल्डिहाइड। तो ये ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन थी रूम टेम्परेचर पर। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर किया जाए तो एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन कैसे होती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, वो आपको आगे अगले पार्ट में नोट करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन की जाती है तो 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन कर जाते हैं CH3CHO के, जिसको बोलते क्या हैं एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कर देंगे हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना केल्विन 273। तो 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो आपको ऐसे ही बनाना है CH3CHO और आगे CH3 लगा रहा हूँ मैं, CH3CHO इधर है, और इस तरह से ये दूसरे इसका किसी ग्रुप का होगा। ये यहाँ पर ये CH3 इस तरह से CHO इस टाइप से है, एक O ये इधर, और ये CH3CHO इस टाइप से। तो ये आप CH3CHO ऐसे देख लीजिए, और एक ये CH3CHO इस टाइप से, एक इस टाइप से, और एक CH3CHO ये इधर से। ये जो पॉइंटर है आप इसकी मूवमेंट को नोट करना है। तो इस तरह से 4 CH3CHO जो है ये आपको नज़र आ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, एक CH3CHO जो है यहाँ पर है, और एक CH3CHO इस साइड में, और एक इस साइड में यहाँ पर, और एक इधर से। तो इस तरह से इनको कंबाइन कर देना है। तो ये कंपाउंड जो है जिसको मेटल्डिहाइड बोलते हैं ये ऐसे बनेगा, लेकिन ये होगा लो टेम्परेचर पर। आगे 7th नंबर पर करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल मींस पॉजिटिव ग्रुप जो है वो अटैक करता है बेंजीन रिंग को। तो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो होते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। इससे पहले जो आप क्लोरो ग्रुप की या फिनोल की रिएक्शन कर चुके हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते थे। तो ये जो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग पर अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लगा है, जैसे ये CHO है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रा करता है, तो ये ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है, मींस की पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींच लेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो और पैरा पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो वो मेटा पर ही अटैक कर पाएगा। तो इस तरह से इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है। तो इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले करते हैं हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन जो है ये वाली ग्रुप जो रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड वाली थोड़ा डिफरेंट है। आगे जो रिएक्शन दूसरी करेंगे कीटोन में वो मेटा डायरेक्टिंग ही आपको नजर आएगी। तो ये हमने ये बेंजल्डिहाइड ले लिया और इसमें हेलोजिनेशन में हम क्लोरीन डाल देते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है लो टेम्परेचर पर कुछ अलग टाइप से होती है कि ये H जो है ये रिप्लेस हो जाता है, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो COCl लग जाता है, इसको बोलते हैं बेंजॉइल क्लोराइड, और एक H और एक Cl निकलेगा। ये रिएक्शन हम पहले भी आपको करके दिखा चुके हैं। तो ये याद रखना है कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जो है वो थोड़ा अलग है, और इससे बेंजॉइल क्लोराइड बनता है। और आगे इसी में देख लेते हैं कीटोन की रिएक्शन। कीटोन हम लेते हैं यहाँ पर मिथाइल फिनाइल कीटोन, जिसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, और इसमें COCH3 ग्रुप बेंजीन के ऊपर रहता है, और क्लोरीन की बजाय अब की बार हम ब्रोमीन ले लेते हैं, और इसमें अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं, ये एक्सेस में लिया जाता है। और Br जो पॉजिटिव वाला है वो यहाँ पर 2 Br होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला लगेगा, वहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा Br नेगेटिव के साथ। तो ये प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, ये COCH3 के ऊपर ये मेटा पोजीशन पर आपको ब्रोमो लगा देना है,
और H और Br जो है ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव ये यहाँ पर साइड में निकल जाएगा और ये जो मेन प्रोडक्ट बना है ये क्या है, मेटा ब्रोमो एसीटोफिनोन। आगे इस रिएक्शन का सेकंड पार्ट करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किससे करते हैं, नाइट्रिक एसिड से। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं और इसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे कंसनट्रेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी रिएक्शन जो होती है वो आपको याद ही होगा कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। और नाइट्रेशन में आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप लगेगा और वो कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पर, और साइड में क्या निकलेगा, H2O। तो ये नाइट्रिक एसिड जो होता है ये आपको पता है कि ये ऐसे ब्रेक होगा, OH नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल जो है ये मेटा पोजीशन पे लगा लेना है। और H पॉजिटिव यहाँ से बेंजीन से निकल जाएगा, H और OH मिलकर ये क्या बना देगा, वाटर। और ये जो प्रोडक्ट बना है मेन ये क्या है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और यही रिएक्शन अगर आपको कीटोन से करनी हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम ये बेंजीन के ऊपर क्या ले लेंगे, COCH3 जो मिथाइल फिनाइल कीटोन है जिसको बोलते क्या हैं, एसीटोफिनोन। और इसकी भी आपको नाइट्रेशन करनी है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ही, और सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको लेना ही लेना है। इस केस में भी नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे लग जाएगा और बाकी रिएक्शन जो है वो सेम ही होगी। इस तरह से ये मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन बन जाएगा और लास्ट में क्या निकलेगा, H2O। और लास्ट में थर्ड पार्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो हम सबसे पहले बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं जो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, ये CHO, और इसमें डालेंगे H2SO4। तो सल्फोनेशन में आपको पता है कि कौन सा ग्रुप लगता है, ये ऐसे OH SO3H इस टाइप से ब्रेक होता है। तो ये SO3H जो ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल ये मेटा पोजीशन पे लग जाएगा और वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं CHO, और यहाँ पर क्या होगा, SO3H। अगर बेंजीन पे खाली SO3H होता है तो उसका नेम बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। तो इसका जो कंपाउंड का नेम होगा वो मेटा बेंजल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड जो है मेटा पोजीशन पे है, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। तो इसके रेफरेंस में इसका नेम बनेगा सल्फोनिक एसिड, आपको लास्ट में लिखना है। और जो साइड में निकलेगा वो H2O ही होगा, वो तो आपको पता ही है। तो बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन इस टाइप से होगी। और यही रिएक्शन अगर आपकी कीटोन से करनी है तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, COCH3 मिथाइल फिनाइल कीटोन जिसका कॉमन नेम है एसीटोफिनोन। तो इसमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं सल्फोनेशन करने के लिए। और वही ग्रुप जो है ये COCH3 ऊपर एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर जो है SO3H निकलेगा लगेगा और साइड में H2O। तो ये जो है मेटा पोजीशन पर क्या है, मेटा एसीटोफिनोन सल्फोनिक एसिड, ये रहेगा इसका कॉमन नेम। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस जो हैं एल्डिहाइड कीटोन की यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। और लास्ट में आपको एक ये पॉइंट भी नोट कर लेना है कि 40% एक्वा सोल्यूशन जो फॉर्मल्डिहाइड का होता है उसको फॉर्मेलिन बोला जाता है। तो फॉर्मेलिन के ऊपर कभी कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या है, तो ये एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ही होता है। और इसको यूज़ करते हैं फॉर प्रिजर्वेटिंग जो है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए, उसके लिए इसका यूज़ होता है। तो ये आपको नोट करना है। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड कीटोन जो है पूरा इसके मेथड ऑफ प्रोडक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्टिविटीज़ और डिस्टिंग्विश टेस्ट जो खासतौर से एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो सब आपको ध्यान से कर लेने हैं।